करना था और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी आवाज़ पहुँच रही है पीछे तक? समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लगभग जो मुझे बोलना था वो पिछले साथियों ने जिनका भी वक्तव्य आया वो बोल चुके और मैं एक क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ और अभिवादन के साथ छोटी सी कुछ 2-3 बिंदु में ही अपनी बात रखूंगी। और अभी जब हम लोग बातें सुन रहे थे सभी वक्ताओं की, और सबसे पहले उसके पहले मैं एक बधाई के साथ साथ चुनौतीपूर्ण काम के लिए भी कहूँ, क्योंकि ये आम सभा है और चौथा सम्मेलन है। तो जब चौथा सम्मेलन हम कर रहे हैं और हमने देखा कि ग्रेजुअली किस तरह से हमारे कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ने लगी और ये हमारे लिए चुनौती थी। हमने इस पर लगातार संघर्ष भी किया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे आगे अपने कार्यक्रम, अपने उद्देश्य और नए समाज के निर्माण के लिए कैसे अपनी भूमिका अदा करें। तो ये हमारे सामने सिर्फ एक खुशी का ही दिन नहीं बल्कि आगे की चुनौतियों के लिए भी हमारे सामने चीजें हैं। पिछले सारे साथी वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं की उपस्थिति अच्छी दिख रही है और ये बहुत खुशी की बात है, हमें भी ऐसे ही लगता है। लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि जब हम मजदूर साथियों के साथ, जो पुरुष मजदूर साथी हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ काम में जाते हैं, तो बहुत सारे मजदूर साथी ये कहते हैं कि हमारा काम महिला मजदूरों के बिना, महिलाओं के बिना, उनके सहयोग, उनके साथ के बिना नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहार में कुछ चीजें नहीं है। और पटना में भी जो हमारी साथी हैं, पिछली बार भी हम लोग से मुलाकात की, बैठे हुए हैं आप लोग, इन लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि हम लोग हमेशा तो नहीं, लेकिन जब आप चाहेंगे, जब भी आपको लगेगा कि यहाँ कोई कार्यक्रम है, कोई चीज हमें करनी है, हम बनारस से यहाँ आ जाएंगे। बशर्ते कि आप भी कुछ जिम्मेदारी, चूंकि आप यहाँ स्थानीय हैं, लोकल हैं, तो यहाँ पर आप कुछ जिम्मेदारी अगर लें तो इसी यूनियन के तहत हम महिलाओं के संगठन को खड़ा कर सकेंगे। और इस बात को मजदूर साथी, पुरुष मजदूर साथी खास तौर पर समझ लें कि अगर महिला मजदूर साथ नहीं रही तो वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आपके वेतन में कटौती हो जाती है, आपकी दिहाड़ी मजदूरी काटी जाती है या पैसा मार दिया जाता है, या कोई भी ऐसी घटना आपके साथ होती है, आप जब भी कहीं घेराव करते हैं, आप जब भी कहीं हड़ताल करते हैं, अगर मजदूर महिलाएं आपके साथ हो तो वो हड़ताल जल्दी सफल हो सकती है। अगर उन महिलाओं का योगदान अगर वो किसी तरह से नहीं रखेंगे, नहीं बनाएंगे, तो ये सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी और कोई काम नहीं हो पाएगा। वे जानते हैं कि सोवियत संघ से लेकर अभी तक कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ उन बातों को नहीं दोहराऊंगी कि आपकी मजदूरी और बाकी जो चीजें घटनाएं हो रही हैं उसमें हमारा क्या है और कैसे हमें लड़ना है। सभी साथियों ने इस पर बात कर दी है। मैं सिर्फ एक प्रस्तावना देकर जा रही हूँ इस मंच से। पिछली बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, 8 मार्च को ऑनलाइन कार्यक्रम किया, हमारे बहुत से साथी यहाँ से जुड़े भी, वक्तव्य भी रखा हम लोगों ने। तो सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन करने के लिए और सब जगह से एक दूसरे को जोड़ने के लिए, बनारस, पटना, दिल्ली, जहाँ जहाँ आपका संपर्क, जहाँ जहाँ आप रहती हो, इसके लिए उन महिला साथियों से मेरी गुजारिश है जो एक्टिव है, जो काम करती है, जानती है, सामने बैठी है आप लोग, तो वो लोग कोई जिम्मेदारी, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं, हम बीच बीच में आएंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसी आपकी जरूरत होगी, और साथ पूरी तरह से आपको भी बनारस बुलाएंगे। ये साथी इसीलिए मैं लाई हूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए, तो आपको भी हम बुलवाएंगे। यहाँ आप एक चीज खड़ी कीजिए उसी यूनियन के तहत जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम 10 महिलाओं को भी यहाँ रोकते हैं, यूनियन ऑफिस से महिलाएं रुकी, क्यों नहीं यूनियन ऑफिस में महिलाएं रुकी? मैंने देखा कि नहीं रुकी। हमारे मजदूर साथी, उनकी कोई समस्या होगी, कोई मजबूरी होगी, या वो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ आती नहीं है, लेकिन ये हमें विकसित करना होगा, इस पूरी संस्कृति को विकसित करना होगा कि हम साथ जैसे बैठे हैं वैसे साथ यूनियन ऑफिस में बहस करें, अपनी बातों को रखें, बनाएं, खाएं, गीत गाने गाएं, ये सारी चीजें करें। तो हम लोग अलग से बात करेंगे, बस ये एक प्रस्तावना के साथ कि बनारस से जो काम शुरू हम लोगों ने किया और यहाँ से भी उसका एक रेशा, एक भूमिका उसने तय की, वो पटना के साथी, जो महिला साथी खास तौर से है, वो यहाँ पर जरूर एक इकाई ऐसी निर्मित करें जिससे हम यहाँ बार बार आए और हमारा संघर्ष मजबूत हो, और वो भी बनारस आकर के हमारी उन साथियों के लिए प्रेरणा बने जो वहाँ अकेले लड़ रही है। अगर आप लोग वहाँ नहीं आएंगे तो उनको बल
चौथे सम्मेलन के बाद जब अगला सम्मेलन हो तो एक बहुत बड़ा हमारी महिलाओं का भी उसमें रोल हो और बड़ा संगठन तैयार हो जाए, बड़ा संघर्ष तैयार हो, और फिर हम आगे दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करें जिसमें सभी लोग मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम बनाए। ऐसा कुछ हम बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत संक्षेप में बाकी चीजें मैं लेके ना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए